पर आना पड़ा और ऐसा क्या हो गया? सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग क्या कुछ मांगे लेकर आज सड़कों पर आए? मैम, हमारी मांग बस सरकार से और एलजी साहब से एक ही मांग है कि कुछ दिनों पहले बीएसएफ और सीएसएफ जीडी कांस्टेबल की भर्ती करवाई गई थी जम्मू कश्मीर में, जो कि आज से 1 साल पहले हुई थी। 11 नवंबर को 2019 में वो भर्ती हुई थी। उसका रिटर्न पहले 29 दिसंबर को था, वो पोस्टपोन हो गए। 23 अप्रैल को किया, 23 अप्रैल को पोस्टपोन होकर वो 18 अक्टूबर को हुआ। 18 अक्टूबर को जैसे हम पेपर दे के आते हैं, वो पेपर लीक आउट हो गया था, वो पेपर कैंसिल हो गया। फिर से हमारा 8 नवंबर को पेपर हुआ। 8 नवंबर को पेपर देके जैसे हम घर आते हैं, फिर से वो पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण अंदर बच्चों ने फ़ोन लेके ब्लूटूथ लेके पेपर किया। लोग खुद तो उन्होंने फ़ोन पे पेपर किया कि अपने साथ जो एक लाइन में 10-10 बच्चे उनको भी करवाया, जो कि 80-80, 90-90 नंबर ले रखे हैं। और सर मैम, हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है। हमने इतनी मेहनत से एक साल में कोचिंग ली है, हमने कोचिंग ली है दिन रात करके। हम सुबह से पहले फैक्ट्री में काम करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद 6000 तनख्वाह मिलती है, वो हम कोचिंग फीस में देते हैं। पढ़ते हैं इतनी मुश्किल से, और हमने दिन रात सुबह 3 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और सरकार ने देखो कि कैसा ये माहौल बना दिया कि बीएसएफ सीएसएफ वालों ने कि 80 का मेरिट दे दिया। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग है, 23 साल उनकी उम्र हो रही है, 1 साल से पहले भर्ती हुई है। अब बताओ जनरल कैटेगरी वाले कहाँ जाएंगे? वो आज तक कभी 80 का मेरिट गया, 80 का मेरिट आज तक कभी तक लाइफ में गया ही नहीं अभी तक। आप कह रहे हैं कि साफ तौर पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बेइंसाफी की गई है, क्योंकि इससे पहले इतना मेरिट हाई नहीं किया। देख सकते हो पूरी लिस्ट में अभी तक मैम, अभी कुछ दिनों पहले 1.5 साल पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। उसमें जनरल का मेरिट 52 गया, एससी का 51 और जो ओबीसी का 36 गया। अभी मैम वो 450 वैकेंसी थी, ये 1356 वैकेंसी। इसमें कैसे मैम मेरे को बताया जाए कि 80 का मेरिट कैसे जा सकता है? क्योंकि फ़ोन और ब्लूटूथ के कारण इतना ज़्यादा मेरिट गया। हमारी एलजी साहब से गुजारिश है, और मेरे डॉक्टर पीएमओ अपने जितेंद्र सिंह से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए सेकंड फेज की जो लिस्ट निकलवा देंगे। अभी मैम 1 तारीख मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी, आज 12 तारीख होने को सिर पर, अभी तक कोई लिस्ट नहीं आ रही है। सरकार झूठे वादे कर रही है और हम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और अनुराग ठाकुर जी कल बोल रहे हैं जेके मीडिया में कि हमने 70,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भेजी है, और अरविंद रैना जी कहते हैं 50,000। वो नौकरी अभी तक है कहाँ पे? यहाँ लड़के 33,000 लड़का फिट हुआ है ये दौड़ में, और उनमें से 33,000 बच्चों ने जो कि रिटर्न एग्जाम दिया। आज उनको रिटर्न एग्जाम में हमारी सरकार से ज़्यादा मांग नहीं है, हमें 5 से 10,000 वैकेंसी दी जाए, क्योंकि 2017 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं, सभी सेंटर खाली पड़े हैं। और ये अभी जम्मू कश्मीर के बच्चों 15 महीने हुए ड्यूटी बने, ड्यूटी बनने के बाद अभी तक कोई नौकरी दी थी, वो भी 1000, उसमें भी धांधली चल रही है। हमारी सरकार से और एलजी साहब से गुजारिश है कि वैकेंसी को जल्द से जल्द इंक्रीज़ किया जाए, और एससी और जनरल का जो मेरिट इतना हाई गया, 80 और 76 गया, उसको नीचे किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी, आप खुद बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या लगता है आपको साफ तौर पर जो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखो, मेरा नाम रोहित है। कि मैं बताना चाहता हूँ, जो बीएसएफ में भर्ती हुई है, इसमें फ़ोन चला है, ब्लूटूथ चला है, और सामने पेपर लीक हुआ है। हमने 2 बार पेपर दिया, दोनों बार पेपर लीक हो चुका है, और मेरी 23 एज हो चुकी है, अभी होने वाली है। आगे हमको भर्ती नहीं मिलेगी। हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है कि जो जनरल वाले हैं उनको ऊपर से 23 साल तक भर्ती मिलती है, ऊपर से उनका मेरिट भी हाई ले जाते हैं। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारा मेरिट कम होना चाहिए, जब हमारे को एज की छूट मिलनी चाहिए। और आप मेरी तरफ देख सकते हैं, मेरे में इतना टैलेंट है कि मैं बीएसएफ के लिए लायक हूँ, मैं इतनी टांग उठा सकता हूँ। बीएसएफ वाले जब एक लड़का बीएसएफ में होता है, उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इतनी टांग उठाने के लिए कितने महीने कोर्स करना पड़ता है उसको। मैंने कोर्स करके रखा है, मैं अपनी टांग दिखा सकता हूँ। देख सकते हैं आप, इतनी टांग उठाता हूँ कि बीएसएफ वाले भी, मेरे को इतना शौक है बीएसएफ में जाने के लिए, मेरा सपना है बीएसएफ में जाने के लिए। मैंने आर्मी की भर्ती छोड़ी है, सीआरपी की छोड़ी है, अदर भर्ती छोड़ी है, आईटीबीपी की छोड़ी है। मेरे को शौक सिर्फ बीएसएफ का है, और बीएसएफ में मेरे को जाना है। मैं बीएसएफ में जाना है, और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी वैकेंसी कम से कम 5-10 हज़ार के करीब होनी चाहिए। सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी बहुत सारी नौकरियां, 50-70 की तो छोड़िए आप, अगर 20-30 हज़ार भी आ जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू का युवा जो है सेटल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार कहीं ना कहीं उम्मीदों पे क्या खरी उतरी है? नहीं, अभी तक सरकार कोई हमारे उम्मीदों पे खड़ा तो नहीं उतरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जम्मू यूथ के लिए नहीं सोचती है सरकार कुछ, तो हम जम्मू यूथ चुप नहीं बैठेगा इस बार, क्योंकि इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वो यूथ है जो इस टाइम ओवर एज बीएसएफ की एज क्रॉस कर चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि जनरल कैटेगरी या SC ST OBC, मैं इन चीज़ में मान्यता नहीं रखता। मेरा काम है सब धर्म को एक लेने पे। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा
50 और 80 नंबर के बीच में आ रहा है, इस भर्ती के लिए उनको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि गाँव का बच्चा है जब 10th में पेपर देते हैं खींच के जो 33 नंबर भी पास करते हैं, तो जो अपने घर में जाते हैं जे नहीं देखते कि हमने 33 नंबर लिए हैं, ये परसेंट नहीं देखते, जे देखते हैं कि हम पास होके आए हैं 10th में, जो अपने आजू बाजू में मिठाई बांटेंगे। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो बच्चा 33 नंबर लेके अपने घर के बाहर मिठाई बांट रहा है, वो कब 80 नंबर पर पहुँचेगा, कब 80 नंबर पे पहुँच के जाएगा और अपनी BSF और CISF में नौकरी करेगा। जे बच्चों में एक उत्साह है कि अपने भारत सरकार के लिए और अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की हुति ना करते हुए अपने प्राणों को संकट में डालने, बॉर्डर पे जाना और अपने देश की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने, और हम उठा के रहेंगे। चाहे इस बार अगर सरकार ने हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया तो जे जूथ रोडों पे उतरेगा, अगर कश्मीर की तरह हालात पैदा कर देगा जम्मू में, हम फिर चुप नहीं बैठेंगे। अगर कश्मीर में जूथ इकट्ठा होता है तो उनको नौकरी दी जाती है। आज आप देखते हो कि कश्मीर में जब तक NC की गवर्नमेंट थी, कश्मीर में आपने कोई यूथ बेरोजगार नहीं देखा होगा, वो सारे जो JN के गवर्नमेंट में मुलाजिम होंगे। जम्मू के साथ ऐसा क्यों? हमारे माननीय अध्यक्ष BJP के अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी, मैं बहुत बार उनकी वाइट सुनी है, वो एक ही बात कहते हैं, चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे ना। यार मैं रविंद्र राणा साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आप बैठे दे हो तो, लेकिन आ खड़े है तो कुर्सी पे बैठे दे ना, आह रोडा पे बैठे रहा, सानू पता आ किस तरह इतने जम्मू पुजे की पता साढ़े विच कोई ऐसा यूथ भी होना जो पुजे 1 रुपया नहीं है। मैं कहता मैं अपना खांदा, मैं क्या पता मेरे मुझे 1 रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पैसों के लिए BSF में नहीं जाना चाहता। मैं सुबह का टाइम है, मैं पैसों के लिए BSF में नहीं जाता। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं मंथली 10,000 20,000 कमा लेता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ BSF के लिए इसलिए जाना चाहता हूँ। मैं मुझे अपने भारत सेना से मुझे प्यार है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं BSF में चाहे आर्मी में जाके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी घर बेचना पड़े, अपनी जमीन बेचना लगे, अगर पैसे रिश्वतखोरी चलती है ना, मैं वो भी बेच के मैं भारतीय सेना में जाऊँगा। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे लिए 10,000 वैकेंसी इंक्रीज नहीं करते हैं तो हमें 2,000 वैकेंसी नहीं चाहिए। मैं सभी यूथ को बोल सकता हूं, अगर जिस बंदे के आप एक कसम खाओ, अगर 2,000 वैकेंसी देते हैं हम नहीं लेंगे, हमें 10,000 वैकेंसी चाहिए। और हम जितना भी यूथ है जो इनकी ज्यादा से ज्यादा ओवर एज हुई है, 15 महीनों से उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, अगर हमें अधिकार मिलेगा तो हम जाएंगे। 2,000 वैकेंसी हम इनकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सभी यूथ को ये कह देता हूं, अगर मेरा साथ देगा 27,000 यूथ है, अगर 27,000 यूथ मेरा साथ देगा, हम सरकार के साथ लड़ेंगे। अगर नहीं देगा तो हम जे मामला यहीं पे खत्म करके जाता हूं मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से। अगर यूथ एक आवाज होकर जम्मू कश्मीर का यूथ खड़ा उतरेगा, हम सरकार उल्टी कर देंगे। कहते हैं ना, अगर हम एक अपना वोट डाल के सरकार चुन सकते हैं ना, तो हम इतनी ताकत रखते हैं, हम उस सरकार को गिरवा भी सकते हैं। जो हमारे यूथ में इतनी पावर है। जम्मू के साथ DDC जो इलेक्शन हो रही है, इसको मैं गवर्नमेंट को कहना है इसको छोड़ दो, जो कुछ नहीं रखा इसमें। यूथ के बारे में सोचो, जो बेरोजगार की तरह दौड़ रहा है, जो कोरोना शोना सब खत्म है, इन यूथ के बारे में सोचो। जय हिंद, जय भारत। स्पोर्ट्स पर्सन हो आप और खुद आप में इतना जुनून है कि आप BSF में भर्ती होना चाहते हो, फिर भी आपको एक मौका नहीं दिया। जी मैम, मैं स्पोर्ट्समैन 3 नेशनल खेल चुका हूँ मैम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर BSF CISF में अब एक एक्स सर्विसमैन को कोटा रोकते हो तो उसमें स्पोर्ट्समैन का कोटा होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन कोटा होना चाहिए। और ताकि स्पोर्ट्समैन भी भर्ती होगा, स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जो बेरोजगारी की तरफ, जो नशे की तरफ ना जाते हुए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको स्पेशली दिखा सकता हूँ, ये आर्मी की तरफ से मेरे को मेडल दिए हुए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, नेशनल के पड़े हुए हैं, आर्मी के मेडल्स एंड सर्टिफिकेट आर्मी के पड़े हुए हैं। मेरे पास EWS कोटा, मेरे पास बैकवर्ड एरिया सब कुछ पड़ा हुआ है। ना कि मेरे को BSF CISF में 1 नंबर की छूट नहीं दी जाती है। जितने का मैंने पेपर किया था उतने मेरे को पेपर आए हैं। और EWS और एक्स सर्विसमैन क्या 35 का मेरिट जाता है, वैसे क्यों होता है? तो इसलिए मैं PM नरेंद्र मोदी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन की तरफ से ध्यान दीजिए, और स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ेगा तो हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, आपके हाथ में भी ये आप मेरा EWS लगाया था, मेरा नंबर नहीं आया। पहले मैं जाता हूँ, पेपर देने जाता हूँ, 18 अक्टूबर को मेरा पेपर होता है, 19 तारीख को मैं जमा करा के आता हूँ। तब जब मैं 8 तारीख को मैं पेपर होता है नवंबर को, और नीचे लिखा होता है, जनरल के नीचे लिखा होता है EWS, और उसमें मेरा नंबर क्यों नहीं आता? 35 को मेरा मेरिट जा रहा है, मेरा नंबर आ रहा है 44, तो मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? जनरल के आपने नीचे लिखा हुआ है EWS, तो आपने लिखा हुआ ना, मैंने थोड़ी लिखा हुआ है, तो मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? हम जनरल के आगे हमारी एज कम होती है, 23 साल तक हमारी एज होती है। हम ना एज की छूट है ना कुछ, हमारा मेरिट हो जाता है। क्या जनरल वाले इतने सौखे होते हैं? जनरल वाले के घर आके तो देखो क्या होता है। जनरल वाले BJP सरकार
सिर्फ झूठे वादे कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। जी तो चलिए, साफ तौर पर युवाओं का यही कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए तमाम नौकरियां ले आएंगे, लेकिन इनका कहना है कि जितनी जो नौकरियां निकाली जाती है आखिरकार जनरल कैटेगरी वाला जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि मेरिट जो है वो इतना हाई जाता है और उसके बाद तमाम जो सर्टिफिकेट्स कहा जाता है कि आपको उसमें छूट मिलेगी। लेकिन इन बच्चों का साफ तौर पर ये कहना है कि जनरल कैटेगरी के लिए 23 साल की जो लास्ट एज दी जाती है, एज भी इतनी कम दी जाती है और साथ में मेरिट भी इतना हाई जाता है। तो इनका कहना है कि अगर हम लोग खुद आगे बढ़कर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आखिरकार सरकार जो है इन्हें वो मौका क्यों नहीं दे रही। तो मैं भी यही चाहूँगी कि जल्द से जल्द इन युवाओं की सुनवाई हो और देखा जाए कि आखिरकार जिस तरीके से आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर्स में चीटिंग भी हुई और तमाम मोबाइल फ़ोन्स वहाँ यूज़ किए गए, तो हमारी यही अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इन युवाओं की तरफ नज़र डाली जाए और इनके भविष्य के लिए एक अच्छा रास्ता निकाला जा सके, ताकि ये लोग नशे की तरफ नहीं एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।